हेलो स्टूडेंट्स। अभी लास्ट लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में स्टडी कर चुके थे। मैं आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा था। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं? तो रिएक्टेंट्स दोज केमिकल यूज़ फॉर केमिकल रिएक्शन, ऐसे केमिकल जो केमिकल रिएक्शन के लिए यूज़ किए जा रहे हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ फॉर्म होती है, जो केमिकल फॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे देख लेते हैं C+O2, C+O2, तो C+O2, C+O2, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर ये क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। ये क्या है? रिएक्टेंट। और इन दोनों को मिलके क्या फॉर्म हुआ? CO2, तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड देख लेते हैं, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड पर जो भी चीज़ें हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये लेफ़्ट हैंड साइड है, तो वो क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट हो जाएंगे। और RHS की तरफ जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बन रहा है केमिकल रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये रिएक्टेंट्स हो गए, ये रिएक्टेंट हो गए और ये क्या? प्रोडक्ट। आई होप आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आ गए होंगे। LHS पर जो भी हैं वो रिएक्टेंट्स हैं और RHS की तरफ जो भी हैं वो प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग केमिकल रिएक्शन, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शंस, अभी आप क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड, डिकम्पोजिशन। थर्ड इज, पहला क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सेकंड क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, ये जो रिएक्शन है इसकी डेफिनेशन हम करेंगे, इसके एग्जांपल्स भी करेंगे, तो यहाँ पर जो वर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग ही इसका पूरा सेंस निकल के आ जाता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब एक दूसरे से कंबाइन होना, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन हो जाना किसी चीज़ का। ठीक है, तो वर्डिंग से ही हम समझ जाएंगे और उसके थ्रू हम यह डेफिनेशन लिख देंगे। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्शन कितने टाइप की हो गई? 4 टाइप्स की रिएक्शन हो गई हैं। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सभी की डेफिनेशन अभी मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है देयर आर 3 टाइप्स। इसके भी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, सन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, सन की प्रेजेंस में रिएक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, ठीक है, टेम्परेचर की प्रेजेंस में। तो इसको हम पहले ये जो 4 रिएक्शन है इनको अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जो टाइप होते हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, मतलब नाम से ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन मतलब वन और टू, व्हेन टू और मोर केमिकल्स रिएक्ट
एंड फॉर्म वन कंपाउंड और वन प्रोडक्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर केमिकल्स टू रिएक्ट टू फॉर्म अ वन प्रोडक्ट और कंपाउंड। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं। द टाइप ऑफ रिएक्शन in which two or more chemicals react to form one कंपाउंड लिख सकते हैं, कंपाउंड भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं और केमिकल भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मतलब दो केमिकल मिले और उसने क्या किया, एक चीज़ फॉर्म कर दी। जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, ऊपर हम जब एग्जाम्पल कर रहे थे, जैसे C+O2, ये क्या है, टू केमिकल्स हैं, जब रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस टाइप की रिएक्शन कैसी कहलाई जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाई जाएगी। फिर से देखते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर केमिकल्स रिएक्ट टू फॉर्म वन कंपाउंड कह सकते हैं, प्रोडक्ट कह सकते हैं, केमिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ बन जाएगी, इतना ध्यान रखिएगा, C+O2 और क्या बन गया, CO2। एक ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अभी ये एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट आउट या ब्रेक डाउन, ठीक है, या डिकम्पोज टू और मोर केमिकल्स। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जब कोई एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है रिएक्टेंट का, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, लिख लीजिए, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच a single reactant decompose two or more product। ठीक है, तो जब एक रिएक्टेंट टू और मोर प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाता है तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या है, सिंगल है, और जब इसको हीट किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, इसके दो प्रोडक्ट ये जो है ब्रेक डाउन हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
को करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स ऊपर होते हैं और उससे लेस कंपैरिजन करके जो उससे लेस होंगे वो नीचे इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। मतलब सबसे ऊपर जो लिखा होगा वो सबसे हाई रिएक्टिव होगा, उससे नीचे लिखा होगा वो लेस रिएक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू अपर एलिमेंट्स के। ठीक है, तो ये सीरीज़ भी आपको पढ़नी है, मैं आपको लिखाऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट वर्डिंग से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट ठीक है, तो डिस्प्लेस हो जाना। तो ये रिएक्शन कैसी होती है? मोर रिएक्टिव इन द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। लिख लेते हैं डेफिनेशन। द टाइप ऑफ रिएक्शन, द टाइप